आज हम बात करेंगे क्लास 6। हम लोग कुछ एक्चुअली क्या हमारा एवीडी से भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। और क्लास 6 में कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे अवसर को बहुमूल्य समझना। लेकिन उसी में जाने से पहले मैं एक पॉइंट आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि मसीह जीवन का उद्देश्य क्या है, मसीह जीवन का मकसद क्या है। राइट, मसीह जीवन का उद्देश्य क्या है? किसी कोई बताएगा मसीह जीवन का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर की महिमा करना और उसके वचनों को मानना, उसके आज्ञा है कि जगत के कोने तक हर एक जगह उसका सुसमाचार प्रचार है। और क्या है? उद्देश्य है कि लोगों को बताना है कि मसीह जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए कि और भी लोग जानने पाए कि यीशु मसीह एकमात्र सच्चा परमेश्वर। पता है, मैं अभी वही बात कर रहा था कि कई बार लोग बातचीत करते हैं कि परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। राइट, हम बात करते हैं कि परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, लेकिन कई बार हम इस बातों के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है मेरे जीवन से। हम सिर्फ बिल्कुल एक लाइन हम कंप्लीट करते हैं कि परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है कभी आप सोचते हैं? कभी आप सोचते हैं आपके विश्वासी जीवन का मकसद क्या है? कभी आप सोचते हैं कि मेरा चर्च जाने का मकसद क्या है? कभी आप सोचते हैं कि मेरा बुलाहट का मकसद क्या है? परमेश्वर ने जो मुझे बुलाहट दिया उसका मकसद क्या है? कभी आप सोचते हैं कि मेरा बाइबल पढ़ने का मकसद क्या है? कभी आप सोचते हैं कि मेरा प्रार्थना करने का मकसद क्या है? कभी आप सोचते हैं कि मेरा सुसमाचार सुनाने का मकसद क्या है? परमेश्वर की योजना को समझना बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह ने आपको बचाने के लिए उसने पिता की योजना, पिता की इच्छा को पूरी किया। राइट, पिता की इच्छा को पूरी किया। वो शरीर में होकर के आया इस दुनिया में। राइट, उस आदि यूना की एक मिलेगा कि वो आदि में क्या था? वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन देहधारी हुआ। देहधारी वचन उस क्रूस पे गया। देहधारी वचन पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए उस क्रूस पे गया। देहधारी वचन जब उस गत्समनी बाग में था तो देहधारी वचन यह प्रार्थना कर रहे थे यीशु मसीह कि पिता हो सके तो ये कटोरा टल जाए, क्योंकि ये देह में थे, 100% इंसान थे और 100% परमेश्वर थे। राइट, और 100% इंसान होने के नाते वो दर्दनाक था मृत्यु। वो क्रूस की जो मृत्यु थी वो दर्दनाक थी। अगर आप देखा जाए तो वो क्रूस की जो मृत्यु थी एक श्रापित मृत्यु थी। वो श्राप था एक तरह का। वो उसे देखना भी लोगों को पसंद नहीं था, तो सुनना भी लोगों को पसंद नहीं था कि किसी को क्रूस पे चढ़ाया गया है। और यीशु को जो उस क्रूस पे दर्दनाक मृत्यु मिली थी, उनके हाथों पैरों में किले ठोके गए थे। आप सोचिए, हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो उसके हाथों पैरों में किले ठोके गए थे हमारे पापों के लिए। राइट, हमारे ही पापों के लिए, हमारे ही गुनाहों के लिए उसे उतारना मिला था। हमारे गुनाहों के लिए, वो पिता की मर्जी को पूरी करने के लिए वो 3 घंटा उस क्रूस पे था, उस पिता से अलग था। 3 घंटा उस क्रूस पे हमारे पाप को लेकर के उस क्रूस पे था। उसने अपनी पवित्रता, अपनी धार्मिकता मुझे दिया और हमारा पाप का बोझ अपने ऊपर लिया और 3 घंटा उस क्रूस पे तड़प रहा था। राइट, और उसने क्या किया? उस 3 घंटे उस मृत्यु को हराया। उसने उस मृत्यु को हराया, उसने उस पाप को हराया, उसने उस श्राप को हराया और उस कब्र में से जी उठा। और वो जीवित परमेश्वर चाहता है कि हम जो आज़ादी हमें मिली है पाप से, श्राप से, उस बंधनों से, हम उस परमेश्वर की योजना को समझें। परमेश्वर ने इसलिए हमें बनाया है कि हम उसको महिमा करें। राइट, परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया है कि हम उसको महिमा दें, उसको आदर दें, उसका सम्मान करें, उससे प्रेम करें। परमेश्वर ने इसलिए नहीं बनाया है कि हम परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ जीवन व्यतीत करें। राइट, यहां पे हम बात कहना चाहते हैं कि हमारे विश्वासी जीवन का उद्देश्य क्या है। राइट, विश्वासी जीवन, मसीह जीवन का उद्देश्य क्या है? उसकी महिमा करना और उसका आनंद लेना। राइट,
परमेश्वर के साथ आनंदित होना, परमेश्वर की योजना में आनंदित होना, उसके आशीष का आनंद उठाना, उसकी उपस्थिति का आनंद उठाना, उसके संगति का आनंद उठाना, उसके शांति का आनंद उठाना, उस उद्धार का आनंद उठाना जो उद्धार हमें मिला है। क्योंकि हम उससे पहले क्या थे? हम पाप में थे और हम उस अंधकार में जीवन व्यतीत कर रहे थे, उस पाप के प्रेशर में थे, हम श्राप में जी रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने क्रूस के द्वारा हमें आजादी दिया ताकि हम उस आनंद का जीवन व्यतीत कर सकें, उद्धार का आनंद, शांति का आनंद, आशीष का आनंद ले सके, राइट। और उसकी योजनाओं को बढ़ावा देना, राइट। परमेश्वर चाहता है कि हम और भी सिर्फ मैं ही उस शांति का आनंद नहीं लूं, मैं ही उसके आशीष या छुटकारे का आनंद नहीं लूं, मुझे ही सिर्फ पापों क्षमा का आनंद मुझे ही नहीं मिले, लेकिन औरों को भी मिले। क्योंकि परमेश्वर की योजना सभी के लिए था, पूरे संसार के लिए था। परमेश्वर का बलिदान पूरे संसार के लिए था, राइट। यीशु मसीह सारे संसार के लिए इस दुनिया में आया था ताकि सभी प्राणी, सभी व्यक्ति, सभी जन, सारे किसी भी उस शहर से हो, किसी भी देश से हो, किसी भी जगह से हो, वो सब लोग उसके उस उद्धार का आनंद ले सके, छुटकारा पा सके, उस परमेश्वर की महिमा कर सके, राइट। सो ये चीज हमें समझना कि लोगों को भी बताना है। यीशु मसीह ने क्रूस पर से उस शैतान को पराजित किया, हराया और हमें नया जीवन दिया ताकि हम औरों को भी बता सके यीशु मसीह उद्धार करता परमेश्वर है, राइट। शैतान ने क्या किया? उसे पूरे एक कल्ट में बांध दिया, चर्च गिरजाघरों में बांध दिया। उसका उद्धार का संदेश सभी को पहुंचने के लिए, सभी को यह बताने के लिए कि यीशु मसीह किसी धर्म और मजहब का परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह उद्धार करता परमेश्वर है। यीशु मसीह आपको शांति देना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है। यीशु मसीह आपको नया जीवन देना चाहता है। यीशु मसीह अंधकार से आपको रोशनी में चलाना चाहता है। यीशु मसीह आपको बचाना चाहता है, क्योंकि आपके लिए यीशु का बलिदान उस क्रूस पे हुआ है। ये आसानी से हम विश्वासी बन नहीं गए। हमें विश्वासी बनने के लिए यीशु ने कीमत चुकाई 2000 साल पहले उस क्रूस पे। उसने कीमत चुकाई, उसके हाथों पैरों में कीले ठोके गए। उसने कीमत चुकाई हमें मोक्ष देने के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए, हमें चंगाई देने के लिए, हमें नया जीवन देने के लिए। हम बड़ा आसानी से ले लेते, चलो हम विश्वासी बन गए, हम अब चलो उद्धार मिल गया, हम कैसे भी जी सकते। परमेश्वर चाहता कि हम हर दिन हम उसके संगति का हिस्सा बने। हम हर दिन हमारे जीवन से उसको महिमा मिले। हर दिन हम उसके प्रेम और सच्चाई को लोगों को बता सकें, उसके मार्ग को बता सकें। हम हर दिन बता सके कि यीशु कौन है। हम लोगों को बता सके यीशु कौन है, यीशु मसीह क्यों आया इस दुनिया में, ये बता सके। सो ये बड़ा खूबसूरत बात है हम सभी के लिए। साथ ही मसीह की छवि के अनुसार बनना और दूसरों को भी मसीह के प्रेम और संदेश से परिचित कराना, ये मसीह जीवन का उद्देश्य है। दूसरों को बताना, मसीह के अनुसार जीवन व्यतीत करना, उसको महिमा देना और उसके उद्धार का, शांति का, आशीष का आनंद उठाना हमारे जीवन में, राइट। ये है उद्देश्य। और यहाँ पे हम वही देखते हैं कि इसलिए ध्यान से देखो कि हम कैसे चाल चलते। पौलुस कहता है हर दिन ध्यान से देखो कि आप कैसे चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, बुद्धिमानों के समान चलो। हम सबको पता होना चाहिए कि हम कैसा चल रहे हैं। हम सबको पता होना चाहिए कि क्या मेरे जीवन से परमेश्वर की इच्छा पूरी हो रही है। हम सबको पता होना चाहिए कि क्या मेरे मसीही जीवन से मैं दूसरों को गिरा रहा हूं या उठा रहा हूं। मेरे मसीही जीवन से मैं दूसरों को यीशु मसीह में लेके आ रहा हूं या मेरे जीवन से मैं लोग परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं।
मेरे मसीही जीवन से पर हम लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं या हम जो है अपने खुद के संसार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सो बड़ा खूबसूरत है समझने के लिए कि हमें कैसे मसीही जीवन बिताना है। राइट, परमेश्वर का उद्देश्य है, परमेश्वर का मकसद है। उस समय की कलीसिया क्या कर रही थी? लौ लगा के प्रार्थनाएं कर रही थी। उस समय की कलीसिया क्या कर रही थी? सब एक साथ इकट्ठा थे और प्रार्थना कर रहे थे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे थे, सुसमाचार को बता रहे थे, लोगों को उद्धार में शामिल कर रहे थे, लोगों को सच्चाई बता रहे थे, लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे, लोगों को क्षमा कर रहे थे, लोगों को प्रेम कर रहे थे, लोगों को गिरा नहीं रहे थे। सो यहाँ पे बहुत खूबसूरत है कि अवसर को बहुमूल्य समझना बहुत ज़रूरी है। निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानी की नाई चलो और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। परमेश्वर चाहता है कि और भी हम प्रार्थना का व्यक्ति बने, अपने शहर के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर चाहता है कि जो कमज़ोर हैं विश्वास में उन्हें संगति में ले, उन्हें प्रोत्साहित करें। परमेश्वर चाहता कि हम संगति करना ना छोड़ें। परमेश्वर चाहता कि हम लोगों को बताएं परमेश्वर के बारे में। राइट, मसीह जीवन जिए। कुलुस्सियों का अध्याय 4 का 5। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो। किस तरह का बर्ताव करना चाहिए? आपका जीवन दूसरा व्यक्ति देख रहा है। बाइबल कहती है कि हम सुसमाचार हैं। पौलुस कहता है कि हम जीवित पत्री हैं। तो आपके जीवन को कोई देख रहा है, आपके जीवन को कोई पढ़ रहा है, आपके जीवन से कोई आशीषित हो रहा है। हम पिछले क्लास में हम बात कर रहे थे कि कोई है। कई बार हमको लगता है कि कौन मुझे देख रहा होगा, लेकिन कोई है जो आपको देख के बढ़ रहा है। कोई है जो आप उसके लिए उदाहरण हो। कोई है जो आपका जीवन उसके लिए आशीष का कारण बन रहा है। तो आपको समझना ज़रूरी है कि मैं ऐसा चलूँ जिससे वो व्यक्ति गिरे नहीं। राइट, तो मेरे जीवन को कोई देख के बढ़ रहा है, मेरे विश्वासी जीवन को देख के कोई प्रार्थना कर रहा है, मेरे प्रार्थना को देख के कोई प्रार्थना कर रहा है। जब मैं आराधना करता हूँ तो लोग उससे प्रोत्साहित हो रहे हैं मेरे जीवन से। किसी को आशीष मिल रहा है मेरे जीवन से, मेरे सेवकाई से, मेरे विश्वासी जीवन से, मेरे प्रोत्साहन से। लोग बदल रहे हैं। मैं अगर किसी को सुसमाचार सुना रहा हूं, लोगों के जीवन में उद्धार आ रहा है, लोग छुटकारा पा रहे हैं। अगर मेरे एक ट्रैक से, मेरे सुसमाचार सुनाने से, मेरे घर घर जाके लोगों के लिए प्रार्थना करने से लोगों के जीवन में छुटकारा मिल रहा है, तो मैं ये काम करूं। राइट, मैं ये काम करूं ताकि लोगों के जीवन मेरे जीवन के द्वारा बदले, मेरे जीवन के द्वारा लोगों को आशीष मिले, मेरे जीवन के द्वारा लोगों को प्रोत्साहन मिले कलीसिया में आने के लिए। कई बार अगर मैं खुद वो कदम नहीं बढ़ाऊंगा मेरे घर में कि मुझे कलीसिया में जाना है, तो मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं जो देख के नहीं जाएंगे। कई बार पता है, आप जब बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं तो लोग आपके जीवन को देखते हैं और वो भी शुरुआत करते हैं। तो कई बार आपकी शुरुआत लोगों के जीवन को बदल सकती है। आप कलीसिया जा रहे हैं, लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकती है। आप भी लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हो कलीसिया जाने के लिए। आप लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हो बाइबल स्टडी के लिए। आप लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हो प्रार्थना करने के लिए। अविश्वासी के साथ एक नया रिश्ता, एक नया तालमेल जोड़ सकते हो आप। कई बार अविश्वासी आपके साथ दोस्त मित्र हैं, आपके आसपास में हैं, आप उनके साथ एक गहरा संबंध बना सकते हो। अपने नेचर, अपने मसीही स्वभाव को उन्हें दिखा सकते हो और आपके मसीही स्वभाव को देखकर वो प्रभावित हो सकते हैं। हम या तो उनके साथ कंप्रोमाइज करेंगे और वो कंप्रोमाइज का जीवन देखेंगे, अरे नहीं कलीसिया में कुछ और बाहर वालों के साथ कुछ और। राइट, लेकिन वो आपके मसीह जीवन को देख के बदल सकते हैं, आपके नेचर को देख के बदल सकते हैं, आपके स्वभाव को देख के बदल सकते हैं। कई बार ऐसा भी मौका मिलेगा कि आप उन्हें अपने गवाही बता सकते हैं, टेस्टमनी सुना सकते हैं। राइट,
कई बार आप जिस तरह से जी रहे हैं, कई बार वो देखेंगे यार ये तो कुछ डिफरेंट है, ये तो अलग ही जी रहे हैं, हम जो कर रहे हैं शायद वो नहीं कर रहे हैं। तो आपसे पूछने में मजबूर हो जाएंगे कि आप क्या ऐसा करते हो जो आपका जीवन डिफरेंट है। आप उन्हें मौका मिलेगा कि आप उन्हें गवाही बता सकें। सो ये बहुत खूबसूरत बात है, राइट। उसके बाद उसके नीचे का हिस्सा हम पढ़ेंगे, क्या लिखा? जो लोगों द्वारा अक्सर सुना जाता है, समय बहुत जल्दी बीत गया। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होती है जिनके लिए हम महीनों से बाट जोते हैं और जल्दी ही वे यादें बन जाती हैं। हर कोई क्षण बहुत ही कीमती होता है जो फिर से वापस नहीं लाया जा सकता। समय परमेश्वर की ओर से एक उपहार है विश्वासी के लिए। ये परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए अद्भुत अवसरों को दर्शाता है। एक क्षण भी व्यर्थ में नहीं गिना जाना चाहिए। राइट। समय, हम कई बार अरे चलो ठीक है देखा जाए, कल से शुरुआत करेंगे, अगले महीने से शुरुआत करेंगे, एक साल से शुरुआत करेंगे। हम कई बार योजना बनाते रहते हैं बाइबल पढ़ने के लिए, हम योजना बनाते रहते हैं कलीसिया जाने के लिए, हम योजना बनाते रहते हैं मिशन फील्ड में जाने के लिए, मिशन ट्रिप करने के लिए। हम योजना बनाते रहते हैं लोगों को सुसमाचार बांटने के लिए, हम योजना बनाते रहते हैं प्रार्थना के लिए, हम योजना बनाते बस सिर्फ योजना बनाते रहते हैं। हम कल से बेहतर शुरुआत करेंगे, हम कल से बेहतर शुरुआत, और कल कभी नहीं आता है, राइट। वो कल कभी नहीं आता है। आप ये कहना चाहते हैं कि हर दिन हम कल से शुरुआत करेंगे, यानी कल से शुरुआत करेंगे, फिर दूसरे दिन आप यही बोलते कल से शुरुआत करेंगे, राइट। हम कल से बदलेंगे, कई बार अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं, ठीक है हम कल से बदल जाएंगे, हम अगले महीने से एक समय आएगा हम बदल जाएंगे। समय कभी नहीं आता है, राइट। हमें नहीं पता कल हम हैं या नहीं हैं, हमें नहीं पता आप हैं या नहीं हैं, कुछ भी हो सकता है। मैं कल उदाहरण दे रहा था शनिवार की प्रार्थना में, राइट। ये हमारे लिए दुखद घटना है, राइट। आपको पता है म्यांमार की घटना, इससे पहले आपको पता है नेपाल में आया था, इससे पहले कई जगह में आया था, सुनामी आई थी कई बार। आप सोचे कि आप उनको पता था कल भूकंप आने वाला है? नहीं मालूम उनको। घरों में पार्टियां चल रही हैं, शादियां हो रही हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहे हैं, लोग खुश हैं, लोग टेलीविज़न के सामने बैठे हैं, लोग मोबाइल देख रहे हैं, लोग आनंद मना रहे हैं, लोग खुश हैं, लोग खाना खा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, पार्क में घूम रहे हैं। किसी को नहीं पता कल क्या होने वाला है, किसी को नहीं मालूम। लेकिन एक क्षण में ऐसा आता है कि सब कुछ खत्म हो जाता है। पेपर की तरह, पेपर के कागज के घर जैसे बनाते हैं ना, वैसे गिर रहे थे। एक क्षण में सब कुछ खत्म हो जाता है। आप सोचिए, क्या उसके बाद सोचने का मौका मिला? नहीं मिला। हम कई बार सोचते हैं कि रोज अवसर ढूंढते हैं, अब से नहीं तब से करेंगे। मेरे भाई और बहनों, कि हमारा इनाम का जो जीवन है हमारे विश्वासी जीवन पे निर्भर है कि हम कैसे जी रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे हम लोगों को अपने जीवन से प्रभावित कर रहे हैं। हमारा बाइबल अध्ययन का जीवन, हमारा सुसमाचार का जीवन, हमारे विश्वासी का जीवन, हमारे प्रार्थना का जीवन, इस पे निर्भर है हमारा इनाम स्वर्ग में, राइट। हम कई बार सोचते हैं हम उद्धार पा लिए, अब कोई बात नहीं है, सब ठीक है, लेकिन उसके बाद इनाम भी है। हम उद्धार पाए हुआ व्यक्ति, मैं कई बार सोचता हूँ कि हमें उस अनुग्रह को नहीं भूलना चाहिए। उद्धार एक जो उस अनुग्रह से हमें मिला है, हम जब विश्वास करते हैं, वो हमारे योग्यता में नहीं था, हमारी काबिलियत नहीं थी, वो यीशु की दया थी, उस यीशु का अनुग्रह था जो हमें, उसने अपने दया के अनुसार, अपने अनुग्रह के अनुसार हमारे पापों को क्षमा किया और हमें उद्धार दिया, हमें नया जीवन दिया। उस अनुग्रह को हमें नहीं भूलना चाहिए, राइट। उस अनुग्रह को हमें नहीं भूलना चाहिए। जब हम अनुग्रह में जीते हैं तो हमें समझते हैं कि यार, अगर जैसे मेरे जीवन को परमेश्वर ने बदला है, जैसे मेरे जीवन को परमेश्वर ने एक सही रास्ता, सही दिशा दिखाया है, मैं औरों को भी बता सकूं,
ताकि और भी औरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ सके, ताकि और भी जान सके परमेश्वर के बारे में। आज सोचिए, बहुत सारे लोग जो पाप में लुप्त हैं, नशा में लुप्त हैं, बीमारी से स्ट्रगल कर रहे हैं, कर्ज से स्ट्रगल कर रहे हैं, निराशाओं में जूझ रहे हैं, कलह चल रहा है उनके घरों में, होप नहीं है, आशा नहीं है। और हम कई बार कल से शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। कई बार हमारे पास में एक पड़ोसी रहता है, सालों सालों बीत जाते हैं, लेकिन पता भी नहीं चलता कि आप उसके लिए एक उदाहरण बने हुए हैं, या आपने कभी उसको परमेश्वर का प्रेम दिखाया है, आपने कभी उसको परमेश्वर का अनुग्रह दिखाया है। काफी सालों हो जाते हैं। कई बार सोचे कि अगर आपको मौका मिला है, आप एक रोशनी के, कई बार मैं संदेश से बताऊं कि आपका घर एक रोशनी के समान है। जब पहाड़ों पर बताए, पहाड़ों पे एक रोशनी दिखाई देता है। मैंने यरूशा का जगह देखा, बहुत पहाड़ों पे था, वो दूर से दिखाई देता है। वहां पर अगर कोई लाइट जलेगा तो दूर से दिखाई देगा। वैसे आपके विश्वासी का जीवन है, राइट? वैसे आपके विश्वासी का जीवन है कि कई बार आप अपने कॉलोनी में हो, या अपने शहर में हो, या अपने ऑफिस में हो, या अपने गांव में है, आप एक रोशनी हो उनके बीच में, और वो रोशनी उनके जीवन को प्रभावित करना चाहिए, उनके जीवन को बदलना चाहिए, राइट? यीशु ने आपको नमक कहा है, आपका स्वाद उनके जिंदगी में पहुंचना चाहिए, ताकि लोग आपके जीवन से प्रभावित होकर बदले। इसलिए ये हमें अवसर को कभी भी गंवाना नहीं चाहिए। इस मौके को कभी, हो सकता है आप एक व्यक्ति से मिले हो जो फिर दोबारा शायद नहीं मिले। कई बार आपके पास एक जोमेटो वाला भाई आते हैं, या कोई भी दूध वाले आते हैं, कई बार हो सकता है आप दोबारा नहीं मिले। आप उनको जाके परमेश्वर के बारे में बताएं। ये बहुत पहले की घटना है, राइट? जब मैं बाइबल कॉलेज में था, MTC में था, उस समय पता है एक वॉचमैन अंकल थे, बहुत बुजुर्ग थे, वॉचमैन अंकल थे, और वो हमारे हॉस्टल के बाहर बैठते थे। तो हम रोज आते थे, हम ऐसे बोलते थे, हेलो अंकल, गुड मॉर्निंग अंकल, गुड इवनिंग अंकल, ऐसी रात हम ऐसे बोलते थे हमेशा। और एक दिन मैं ऐसे जस्ट खाने के बाद मैं टहल रहा था और उनके पास बैठ गया, और बैठ के बातें करने लगा कि अंकल कैसे हैं आप, क्या है, कौन है आपकी फैमिली में। तो उन्होंने बताया कोई नहीं है, और काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। फिर मैंने उनको बताया, मैं संकोच रहा था कि क्या बोलूँ मैं, लेकिन फिर उनको मैंने बताया, क्या मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ? अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, और मैं कुछ बताना भी चाहता हूँ आपको, मेरे जीवन के बारे में, मेरे गवाही के बारे में। तो उन्होंने बोला, ना रिस्पेक्ट करते थे, उन्होंने बोला बेटा प्लीज़ बोलिए, बताइए। मैंने फिर उनको गॉस्पल दिया, यीशु मसीह के बारे में बताया, फिर मेरे जीवन की गवाही के बारे में बताया। फिर वो बहुत खुश हुए ये सुन करके। फिर मैंने बोला मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। फिर मैंने उनके लिए प्रार्थना किया, उन्होंने साल्वेशन कॉल लिया, उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने प्रार्थना किया मेरे साथ। फिर प्रार्थना करने के बाद पता है मैं बड़ा सुकून से ऊपर गया, क्योंकि मैं काफ़ी समय से सोच रहा था आज मैं बताऊंगा, लेकिन इस समय निकल जा रहा था। पता है क्या हुआ? कुछ समय के बाद उस दिन मैंने प्रार्थना, दूसरे दिन वो आना ही बंद कर दिया अंकल, राइट? तो मैं काफ़ी समय से देख रहा था, यार आ नहीं रहे, क्या हो गया, आ नहीं रहे। फिर किसी ने बताया कि वो अंकल एक्सपायर हो गए, राइट? वो अंकल एक्सपायर हो गए। अब सोचिए, मैं सोचा वाह, उन्होंने प्रार्थना किया, उन्होंने उस उद्धारकर्ता को ग्रहण किया अपने जीवन में, आज वो स्वर्ग में है, राइट? कई बार सोचिए कि ये मौका परमेश्वर हमें जीवन में देता है। हम कई बार ऐसे अजनबी से मिलते हैं, अपने रिलेटिव से मिलते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, हम रिश्तेदारों से मिलते हैं, हम उनके बीच में जाते हैं। ये हमें अवसर मिलता है कि हम उन्हें मसीह का प्रेम बता सकें, और ये बता सकें कि जिस आप मसीह के बारे में बात कर रहे हैं, कि एक धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, वो मसीह वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, वो बाइबल का मसीह नहीं है जो आप सोच रहे हैं, जो जिसे आपको बताया जा रहा है, जिसे आपको दिखाया जा रहा है। एक्चुअली वो बाइबल का मसीह जो क्रूस पे हमारे और आपके लिए, सारे मानव जाति के बलिदान हुआ, तो वो मसीह है।
राइट। वो परम प्रधान का पुत्र, बाइबल ने कहा वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और उसका उद्धार सारे संसार के लिए होगा। राइट, उसका बलिदान सारे संसार के लिए होगा। यीशु ने सारे संसार से प्रेम किया। तो जो आप सोच रहे हैं, जो आपको बताया गया, वो उस मसीह के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं उस बाइबल के मसीह के बारे में। मैं बात कर रहा हूं सच्चे यीशु मसीह के बारे में, जो आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में आया, हमें नया जीवन देने के लिए, हमें पापों से क्षमा देने के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए आया। राइट। सो ये बड़ा खूबसूरत है कि अवसर को हमें कभी भी, इस समय को हमें कभी भी बिताने की जरूरत ना, व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे मौका मिला है प्रार्थना करने का, आप प्रार्थना करिए। मौका मिला है, अगर आपको कई बार लोग प्रार्थना निवेदन बोलते हैं, आप उसको गवाइए मत, आप प्रार्थना करिए। कई बार हम सोचते हैं ठीक है हम प्रार्थना करेंगे, हम यस बोल देते हैं, लेकिन हम प्रार्थना कई बार नहीं करते। राइट। लेकिन हमें उनके लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हमें उनके लिए दुआ करने की ज़रूरत है। हमें नहीं पता क्या होगा, हमें नहीं पता हमारे जीवन में कल क्या होगा। राइट। जैसे मैं कल संदेश बता रहा कि मृत्यु एक सच्चाई है। अगर जन्म है तो मृत्यु भी है, और मृत्यु एक सच्चाई है। स्वर्ग एक सच्चाई है, उसी प्रकार से नर्क भी एक सच्चाई है। और परमेश्वर ने वो नर्क किसी इंसानों के लिए नहीं बनाया था। किसके लिए बनाया था? स्वर्गदूतों के लिए। जो गिराए गए लूसीफर था, उनके लिए बनाया था। जो गिराए गए थे वो डिमंस के लिए बनाया था। राइट, उनके लिए बनाया था। लेकिन इंसानों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा, उसकी मर्जी को तोड़ा। और नर्क पता ऐसा है कि कभी बुझता नहीं, उसका आग कभी बुझता नहीं है, उसके कीड़े कभी मरते नहीं हैं। वो अथाह कुंड के समान है जो हमेशा के लिए। राइट। एक बार जन्म है और एक ही बार न्याय है। मृत्यु है और फिर उसके बाद न्याय है। और न्याय जब परमेश्वर करता है तो आपके लिए बहुत दर्दनाक है, क्योंकि नर्क भयानक जगह है। नर्क भयानक जगह है। स्वर्ग खूबसूरत जगह है। सिर्फ हम स्वर्ग का नहीं, लेकिन हम इस धरती के उस आशीष का भी आनंद ले सकते हैं, उसकी उपस्थिति का आनंद ले सकते हैं, उसके चंगाई का आनंद ले सकते हैं, उसके शांति का आनंद ले सकते हैं, कलीसिया का आनंद ले सकते हैं, आराधना का आनंद ले सकते हैं, परिवार में रिलेशनशिप, परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद ले सकते हैं। राइट। जब हम परमेश्वर को स्वीकार करते हैं, यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, तो हमारे जीवन को बदलता है, हमारे इन्वायरमेंट को बदल देता है, हमारे हालातों को बदल देता है परमेश्वर। राइट। हमारे पोजीशंस को बदल देता है और हम एक नए व्यक्ति बन जाते हैं। सो अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। अगर मौका मिल रहा है किसी को बताने के लिए बताइए, मौका मिल रहा है आराधना करने के लिए आराधना करिए, मौका मिल रहा है कलीसिया जाने के लिए, ये हमारे लिए आशीष की बात, मौका मिल रहा है स्तुति करने के लिए आप स्तुति करिए, मौका मिल रहा है लोगों को सुसमाचार बांटने के लिए आप बांटिए, मौका मिल रहा है किसी को क्षमा करने के लिए क्षमा करिए, मौका मिल रहा है गले लगाने के लिए गले लगाइए, मौका मिल रहा है, उस मौके को मत गवाइए, क्योंकि दिन बुरे हैं। परमेश्वर चाहता कि हम और भी अधिक परमेश्वर के साथ समय बिताएं, और भी अधिक संगति करें। लूका का 15:13-32 में लिखा है, उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। राइट। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत यहाँ पे लिखा है। राइट। उसने क्या किया? वो अपनी सारी संपत्ति पिता से लेके गया और संसार में उड़ा दिया, खत्म कर दिया। फिर क्या हुआ? उसे ऐसा जगह मिला जहाँ पे उसे काम नहीं था, उसे सूअर चराने का काम मिला। राइट। और वही भोजन उसे मिल रहा था। उसके अंदर फिर पछतावा आया और रोने लगा, बिलखने लगा। शॉर्ट में स्टोरी हम बता रहे हैं, आपने सबने सुना है। राइट। और रोने बिलखने लगा और उसके अंदर पछतावा आया कि अगर मैं पिता से जाके माफ़ी मांगूंगा तो मुझे क्षमा मिल जाएगी शायद। राइट। मैं कहूँगा कि मैं उस काबिल नहीं हूँ कि मैं आपसे माफ़ी भी मांगूँ। मुझे एक जगह में भी, एक छोटा सा जगह दे देंगे, मैं वहाँ पे भी रह लूँगा। मुझे अपने दासों के बीच में भी रखेंगे, वहाँ पे भी रह लूँगा। राइट। लेकिन मुझे क्षमा कर दीजिए। पता है, वो मन फिराया, उसने पापों से क्षमा मांगा। वो जैसे आ रहा था रास्ते में, वैसे पिता ने उसे गले लगाया। और जब पिता ने उसे गले लगाया, उसके उस पुराने वस्त्र को निकाल दिया, पुराने कपड़े को निकाल दिया, उसको नहलाया
राइट। उसे पता है, उसे नया जीवन मिला, उसे अंगूठी पहना, उसे अधिकार मिला, फिर से एक नया अधिकार मिला, पुत्र होने का अधिकार, बेटा होने का अधिकार, राइट। जब एक व्यक्ति अविश्वासी मन फिराता है, जब अपने पापों से क्षमा मांगता है, अपने पापों से, अपनी गलतियों से अंगीकार करता है कि प्रभु मुझे माफ़ करिए, मैं उस काबिल नहीं हूँ, मेरे पापों के लिए क्रूस पे आप मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, जब वो अंगीकार करता है, पिता उसे अपने हृदय में स्वागत करता है, पिता उसे स्वागत करता है और फिर से उसे एक नया जीवन देता है, पुत्र होने का अधिकार देता है। पता है, वो वस्त्र एक धार्मिकता का चित्र है, वो हमें एक धार्मिकता देता है, अपनी धार्मिकता परमेश्वर में देता है, राइट। फिर उसे नहलाया धुलाया जाता है उस लड़के को, राइट। हमें शुद्ध किया जाता है उसके पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके वचन के द्वारा परमेश्वर हमें शुद्ध करता है, उसे अंगूठी पहना जाता है, राइट। हमें एक अधिकार मिलता है, पुत्र होने का अधिकार, ताकि हम पिता से हे अब्बा, हे पिता करके प्रार्थना कर सकें, राइट। हमें प्रार्थना का अधिकार मिलता है, हमें शांति मिलता है, हमें छुटकारा मिलता है। अब पता है, वो लड़का अब आनंदित है, अपने पिता की उपस्थिति में आकर वो आनंदित है, अपने घर में आकर वो आनंदित है, राइट, क्योंकि उसने पुराना जीवन छोड़ दिया। सो ये परमेश्वर हमें मौका देता है, हम सबको ये मौका देता है मेरे भाई और बहनों, हम सबको ये मौका देता है। इसलिए अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। अगर मौका मिल रहा है, उस मौके का हमें आनंद उठाना, फ़ायदा उठाना और परमेश्वर के साथ, उसके संगति के साथ, उसके वचन के साथ हमें बने रहना है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।